पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान के बीच तनाव नया मोड़ ले चुका है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में साइप्रस झंडे वाले व्यापारिक जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हमला किया, जिससे जहाज के इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा और आग लग गई। क्रू ने लाइफ बोट से जहाज छोड़ दिया। भारत के 11 नाविकों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक अभी लापता है। ईरान ने इस घटना के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरानी मीडिया के अनुसार जहाज अनधिकृत रूप से गुजर रहा था, जिस पर चेतावनी दी गई थी। ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों जैसे जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर पर भी हमले किए, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन शामिल हैं। कुछ देशों में लोगों के हताहत होने और भारी नुकसान की खबर है। यूएई ने ईरानी मिसाइलों को रोक लेने का दावा किया है। अमेरिका ने जवाब में ईरान पर तीसरा हमला किया है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक 140 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें मिसाइल साइट्स, ड्रोन बेस, नौसैनिक सुविधाएं और संचार केंद्र शामिल हैं। बंदर अब्बास, सिरिक और चाबहार जैसे इलाकों में विस्फोटों की खबर है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के हमलों से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा खतरे में है और हुर्मुज खुला रखना जरूरी है। क्षेत्रीय देशों जैसे सऊदी अरब, कतर और कुवैत ने ईरान की कार्रवाइयों की निंदा की है। रूस में यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों का असर अब लोगों की जिंदगी पर भी दिखने लगा है। साइबेरिया में ईंधन संकट गहराने के बाद अधिकारियों ने लोगों से घर से काम करने और बेवजह कार से यात्रा नहीं करने की अपील की है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में रूस की अहम तेल रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचने से कई इलाकों में ईंधन की कमी हो गई है। साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क और टोस्मस प्रशासन ने कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी है। वहीं सरकारी अधिकारियों को भी ऑनलाइन बैठकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं और कुछ जगहों पर ईंधन की जमाखोरी रोकने के लिए कैन में पेट्रोल डीजल देने पर भी रोक लगा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और वरिष्ठ सेनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया। उनके कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। दक्षिण कैरोलिना से रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम 2002 से लगातार सीनेट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हाल के दिनों में वे रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध वाले बिल की पैरवी कर रहे थे, जिसमें भारत पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भी शामिल था। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। हालांकि उनकी मौत के कारण का खुलासा नहीं किया गया है। शेख हमद ने 1995 से 2013 तक कतर का नेतृत्व किया और देश को वैश्विक कूटनीति, निवेश और ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी ताकत बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में अल जजीरा नेटवर्क की शुरुआत हुई और कतर ने 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी का अधिकार भी हासिल किया। चीन ने एक नया कानून लागू किया है। इसके तहत चीन विदेशों में रहने वाले उन व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है जिन पर उसकी जातीय एकता को नुकसान पहुंचाने का आरोप हो। कानून की धारा 63 सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसमें चीन की सीमाओं से बाहर भी कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून की आलोचना करते हुए आशंका जताई है कि इसका इस्तेमाल विदेशों में रह रहे चीनी नागरिकों, कार्यकर्ताओं और आलोचकों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि चीन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये कानून पूरी तरह वैध है और देश की राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए जरूरी है। नेपाल में युवाओं के विरोध प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गए हैं। पिछले 3 दिन में 3 युवाओं ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन घटनाओं के बाद सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है। प्रदर्शनकारी युवाओं के रोजगार, आर्थिक अवसरों और सरकारी नीतियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी सरकार पर युवाओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाया है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स स्माइल के साथ।